अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो था वो हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 था एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल एज यू कैन सी हियर। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर और भी चीज़ों को इसके अंदर जो जितनी भी सब टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। So what is exterior angle in a triangle? So exterior angle से exterior से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। exterior का मतलब है outside angle, ठीक है, outside angle यानी बाहर बनने वाले एंगल। अब यहाँ पे हम जिस शेप को डिस्कस कर रहे हैं, ये जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली हम जो है वो ट्राइंगल के बाहर बनने वाले जो एंगल्स हैं हम उनको कह रहे हैं यहाँ पे कि दे आर एक्सटीरियर एंगल। चलिए एक मरतबा डेफिनेशन भी इसकी पढ़ लेते हैं। The angles that are outside the triangle are called exterior angle. वो एंगल्स जो कि एक ट्राइंगल के बाहर हों उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज यहाँ पे ऑन द राइट साइड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल एक आपके पास एक फिगर है। इस फिगर का नाम है ट्राइंगल ए बी एंड सी। हम इसको नाम दे रहे हैं ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल की ये जो साइड है बी एंड सी, इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया फ्रॉम द साइड फ्रॉम द सी पॉइंट से मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मेरे पास एक लाइन बन गई। एज यू कैन सी हियर कि ये बी सी, अब मैंने इसको जो है जो लाइन एक्सटेंड की है इसको एक नाम दे दिया कि दैट दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली एक तो हमारा एक इनसाइड में एंगल बनेगा, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा और दूसरा इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा होगा ये एंगल। जो बाहर बनने वाला एंगल होगा उसको हम कहेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। ठीक है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर नाउ कि एक्सटीरियर एंगल सिंपली वो एंगल्स होते हैं जो कि किसी भी शेप के, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो ट्राइंगल की शेप के बाहर बने। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास कितने बनते हैं एक ट्राइंगल में, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 6 एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट पढ़ें, वन थिंग टू रिमेंबर के अंदर, देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के बाहर 6 एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डेफिनेशन की एक उसके थ्रू समझाती भी हूँ। वेट फॉर अ while. So let me remove the erase the figure here first. So I have removed the figure. Now I'm making the new figure here. Let's suppose this is a triangle. ठीक है, कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं ट्राइंगल को नाम दे रही हूँ ए बी एंड सी। अच्छा, हम क्योंकि इनसाइड ट्राइंगल्स को डिस्कस नहीं कर रहे तो मैं सिर्फ ट्राइंगल को जो है वो उसके बना रही हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन इट दैट विच ट्राइंगल इज इट। ठीक है, हम क्योंकि एक्सटीरियर एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से अगर सी की साइड से एक लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करती हूँ तो ये मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल जो है बन के आएगा। इसी तरीके से ए एंड सी, जो साइड मेरी ए एंड सी है, अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन एक्सटेंड कर दूं तो ये भी मेरा एक एक्सटीरियर एंगल बन के आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल में 6 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, 2 एक्सटीरियर एंगल तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मैं एक और आपको एक्सटीरियर एंगल दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सी एंड बी साइड है, मैं यहाँ से एक जो है एक और लाइन एक्सटेंड करती हूँ। ये जो लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ इसके जो आउटसाइड पे बनने वाला एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, एंड ए एंड बी की तरफ से भी अगर मैं एक लाइन एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे भी एक जो है वो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये सारे एंगल आउटसाइड पे बन रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर नहीं बन रहे। दैट इज द रीजन वी आर जस्ट कॉलिंग इट एन एक्सटीरियर एंगल। एंड the thing that you have to keep in mind that exterior angle in a triangle are 6 angles are there in there are 6 exterior angles outside the triangle। ठीक है, exterior angles जो हमारे पास होते हैं 6 होते हैं ट्राइंगल के अंदर। you have to keep this mind, you have to memorize this again and again। ठीक है, इसके अलावा एक हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्राइंगल की,
ये हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, आई एम गोइंग टू मार्क इट। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, the exterior angle of a triangle is the sum of the interior opposite angle। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि if you find the exterior angle, let's suppose आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो they are asking you to find the exterior angle, आप हमें जो है जो एंगल आउटसाइड पे है वो निकाल के दीजिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, what you will do, आप सबसे पहले तो उस एक्सटीरियर एंगल का ऑपोजिट एंगल ढूंढेंगे। तो मेरे पास जो ये डी है इसके ऑपोजिट एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर बनने वाले एंगल्स। तो डी का जो ऑपोजिट एंगल है वो एक है बी एंड द अदर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज ए। तो ये आपके पास जो है वो दो एंगल्स हैं जो कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल, अगर व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, जब भी आपको फाइंड करना है आप क्या करेंगे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम कर देंगे। ठीक है, ये जो जिस तरह का ये ग्रेटर देन का जिसको सिंबल होता है, ये हमारे पास एंगल, हम इसको जो है इसके शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स की जबान में हम इसको कहते हैं एंगल, दिस इज अ एंगल। ठीक है, हम बार बार पूरा तो नहीं लिखेंगे, तो हम ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की जबान में इसको इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? होपफुली द थिंग्स आर क्लियर टू यू। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी तरीके से समझाने की। अब काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड एज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। इसके अलावा भी स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग क्वेरीज और लाइक इफ यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इन इट, यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर। ठीक है, हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर that is our which one, we let's suppose this is an example, this is a triangle a b and c। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमें दो इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, और एक बाहर एक्सटीरियर एंगल गिवन है। अब आपको पता है कि हमेशा हम लोअर केस लेटर को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि आप हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करके दीजिए, हम आपको इंटीरियर एंगल्स दे रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर क्या होते हैं, जो ट्राइंगल के अंदर बनते हैं, एक्सटीरियर क्या होता है, वो एंगल होता है जो बाहर बनता है ट्राइंगल के। तो अब जल्दी से आप जो है वो फॉर्मूला को मेमोराइज कीजिए। फॉर्मूला क्या था कि व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, जब भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एड अप द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। आपको इंटीरियर और ऑपोजिट एंगल्स का सम अप करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है दैट इज 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो मैंने जब इसको प्लस किया, आई विल अल्टीमेटली गेट व्हाट, 130 डिग्री। सो जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 130 डिग्री। ये मैंने पूरी कोशिश की है, दिस इज द फाइनल टॉपिक दैट वी have that I have to explain you before starting the exercise 11a. Now in the next video we will start the questions of exercise 11a. Maybe it will be question number 2 maybe. So thank you so much. Allah Hafiz.